कैसे हो आप? मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर सोलंकी वैशाली। आज हम लोग स्टैंडर्ड 7 में हिंदी चैप्टर नंबर 5 धरती की शान कविता के बारे में देखेंगे। धरती की शान कुछ सुना सुना हुआ लगता है। यस, हम आप लोगों ने ये सॉन्ग पहले भी सुना हुआ है। याद आया किसी को? धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। याद आया? यस, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तो इस कविता में हमें पंडित भरत व्यास जी, जो हमारे जाने माने गीतकार थे, उनका जन्म 18 दिसंबर 1980 में राजस्थान के चूर गांव में हुआ था। उन्होंने कई गीतों की रचना की है और यह गीत 1948 में आई हिंदी फिल्म गाँव गोरी से लिया गया है। और ये गीत के ऊपर ही हमें कवि बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य है वो सबसे बुद्धि वाला है, सबसे बुद्धिमान है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने से सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही का भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। मनुष्य अपने विशिष्ट बुद्धि के कारण जो चाहे वो कर सकता है। तो हम लोग काव्य देखेंगे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। कवि क्या कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तू भारत की धरती का गौरव है, तेरी बंद मुट्ठियों में तेरा भाग्य है। तो मनुष्य का अवतार होने से सर्व जीवों में महान श्रेष्ठ है। आगे देखते हैं। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, यानी कि हे मनुष्य, तो पहाड़ और पर्वत को भी अपनी बुद्धि और शक्ति से तोड़ सकता है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। मनुष्य, अगर आप चाहो तो नदियों के मुख को भी मोड़ सकते हो। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। अमृत यानी के स्वादिष्ट चीज। तो अगर तू चाहे मनुष्य तो तू मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, यानी कि मनुष्य तो धरती को आकाश से भी जोड़ सकता है। अंबर यानी कि आकाश, नभ। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। कि मनुष्य, तेरे प्राण जो है वो अमर है, तुझे भगवान का वरदान है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान तेरी आत्मा में बसते हैं। आप लोग देख सकते हो, एक तरफ आपको पिक दिखाया गया है जहाँ पे जो एक आप लोग की भाषा में जो क्या जेसीबी, बुलडोजर, वो पर्वत पहाड़ों को तोड़ सकता है। दूसरे पिक में आप लोग देख सकते हो कि जो खेत, उसके अंदर जो फार्मर है वो गायों को लेके जा रहा है, बैल को लेके। दूसरी तरफ नदी का प्रवाह है वो बह रहा है। आगे देखते हैं। नयनों में ज्वाला, तेरी गति में भूचाल। नयन मीन्स
आँख, भूचाल यानी कि भूकंप। तो हे मनुष्य, तेरी आँखों में ज्वाला यानी कि अग्नि, अग्नि जैसा तेज है। तेरी गति में, जो तेरी गति है वो भी भूकंप जैसी है। तेरी छाती में छिपा महाकाल, तेरी छाती में महाकाल छिपा हुआ है। महाकाल यानी शिव शंकर, शिव शंभू, जो महाकालेश्वर बोलती है वो महाकाल है तेरी छाती में। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, भाल यानी कि ललाट, कपाल। तो वो क्या कहते हैं कि पृथ्वी के पुत्र तेरा ललाट हिमगिरी जैसा है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तेरी भ्रुकुटी में, भ्रुकुटी यानी कि वो, उसमें तांडव, तांडव यानी कि नृत्य जैसा ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, निज यानी कि अपने आप को, तो अपने आप को और अपनी शक्ति को पहचान। तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, यानी कि तेरी वाणी में युग का आह्वान है। आह्वान यानी कि ललकारना। तेरी वाणी में इतना शक्ति है कि तू युग को भी ललकार सकता है। तो दूसरे पैरे में हमने देखा कि जो नयन है उसमें अग्नि है, गति में भूचाल यानी कि भूकंप जैसी है। मनुष्य की छाती में महाकाल छिपा हुआ है। धरती के पुत्र, उसका ललाट यानी कि उसका कपाल वो हिमगिरी जैसा है। वो तांडव के जैसा उसका ताल है। खुद को उसको पहचानना है, खुद की शक्ति को उसको पहचानना है और युग को ललकारना है। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। क्या कहते हैं कि हे मनुष्य, तू धरती जैसा धैर्यवान और अग्नि जैसा वीर है। तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। यदि तू हिम्मत से काम ले तो पाप और पशुता तेरे कदमों को स्पर्श करेंगे। गुरु सा गतिमान, पर्वत सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। क्या कहना चाहते हैं वो? अगर जो तू हिम्मत से काम लेंगे तो जो ये प्रलय, पाप और पशुता तेरे कदमों को स्पर्श करेंगे। तू गुरु जैसी बुद्धि वाला है। मतिमान, मति यानी कि बुद्धि, तो तू गुरु जैसा बुद्धिमान है। तू पवन जैसा गतिमान है और जो तेरी उड़ान है वो नाभ यानी आकाश से भी ऊंची तेरी उड़ान है। तो इस पूरे चैप्टर में हम मनुष्य को कितना बलवान बताया गया है उसकी बात की गई है। तो आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ना है। जो पोएम है वो पोएम याद करनी है क्योंकि बहुत अच्छी पोएम है। आप लोग रिदम से लय से गाएंगे तो अच्छा ही है, सबको याद हो जाएगी। ओके, थैंक यू।